हम में से बहुत से लोग माफूकुल फितरत चीजों पर यकीन नहीं रखते, मगर ये एक हकीकत है कि जिन्नात अपना एक वजूद जरूर रखते हैं, क्योंकि इनका जिक्र कुरान करीम में आया हुआ है। आज की वीडियो इन्हीं माफूकुल फितरत चीजों के मुतल्लिक है और आपके साथ कुछ ऐसे वाकयात शेयर किए जाएंगे जो पाकिस्तान में पेश आए और इन्हें कराची के रोजनामा उम्मत ने रिपोर्ट किया। लेकिन पेशतर इसके कि वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख्वातीन हज़रात, रोजनामा उम्मत के शुमारे में जिन्नात की कब्र पर शर्त लगाने वाले नौजवान का एक ऐसा अंजाम भी शाया हुआ कि फिर कोई मुनकिर ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। अरसलान नामी नौजवान ने रोजनामा उम्मत से गुफ्तगू करते हुए अपनी कहानी सुनाई, तो चलिए उन्हीं के अल्फाज में सुनते हैं। अरसलान कहते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल तो मौजूद थे, लेकिन अभी तक हमारे गाँव में इंटरनेट नाम की कोई शय ही मौजूद न थी। रोजाना की बुनियाद पर लाइट जब चली जाती तो हम 4 दोस्त रात को घरों से बाहर चारपाई ले जाते और वहां पर बैठकर गपबाजी करते। गर्मियों का मौसम होता था, बिजली मामूल के मुताबिक नहीं होती थी, तो रात देर तक हम गपशप में मसरूफ रहते। एक दिन हमारी बात जिन्नात के वाकयात पर होने लगी कि फलां बुजुर्ग घोड़े पर सवार रात गए गांव वापस लौट रहे थे कि उन्हें बकरी मिली। उन्होंने उसे अपने घोड़े पर लाद दिया और थोड़ी दूर जाकर देखा तो बकरी की टांगें बड़ी होती गईं, इस हद दर्जा बड़ी हो गई कि जमीन को छूने लगी। ऐसे वाकयात तो मैं शौक से सुनता, लेकिन अंदर से डर भी जाता। घर की तरफ रवाना होकर असलम को अपने रास्ते पर ले आता ताकि अकेला घर की तरफ ना जाऊं, लेकिन जाहिर नहीं होने देता था कि मुझे भी डर लगता था। लेकिन मेरे दोस्त असलम को इन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उस दिन भी वो इन बुजुर्गों के जिन्नाती किस्से कहानियों का मजाक उड़ाने लगता। एक दिन मेरे दोस्त वसीम ने असलम से कहा, तो फिर ठीक है, हमारी शर्त लगती है, अगर तुम कब्रिस्तान की फलां कब्र पर ये गंदा रुमाल और उसके ऊपर ईंट रखकर आ गए तो मान लेंगे कि तुम ठीक हो। ये कब्र एक बुजुर्ग की थी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जिंदा पीर थे और उनके बहुत से मुरीदों में जिन्नात भी शामिल थे। मेरे दोस्त असलम ने जवाब दिया कि अगर मैं ये रुमाल उस कब्र पर रख आया तो उसका उसे जवाब मिला कि तो फिर हम तुम्हारी तरह ये मान लेंगे कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं होता और तुम शहर में जिस होटल का नाम लोगे वहां से तुम्हें खाना खिलाएंगे। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा। मैंने असलम को रोकना चाहा कि वो ऐसी शर्त ना लगाए, लेकिन मुझे दोस्तों की अक्सरियत के आगे हारना पड़ा। हम सब उठकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। मेरे जहन में पहले से सुनी कब्रिस्तान की कहानियां घूमने लगी कि एक बार ऐसे ही किसी ने शर्त लगाई थी और वो वापस नहीं आया था, और ये कि अगर कभी भी जिन्नात पर शर्त लगाई जाए तो वो अमल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस पर वो और भी ज्यादा तैश में आ जाते हैं। इस तरह के ढेरों किस्से यके बाद दीगरे मेरे जहन में चलना शुरू हो गए। गाँव के कब्रिस्तान से मुझे हमेशा से खौफ आता था। मैं गर्मियों की दोपहर को और खासकर कभी अकेले वहां से नहीं गुजरता था। वहां पर मौजूद बरगद का एक दरख्त था जिसकी शाखें झुककर जमीन पर आ चुकी थीं। हम बचपन से उसे देखते आ रहे थे। मुझे हमेशा से उस दरख्त से खौफ आता था कि जैसे वहां जिन्नात का बसेरा हो। मेरे जहन में अचानक से ख्याल आया कि जहां असलम ने अपना रुमाल रखना है वो कब्र भी इसी दरख्त के नीचे है। यूं ही सोचते सोचते हम मंजिल के करीब आ गए जहां हमें रुकना था। यहां से असलम को अकेले जाना था। मैं तब भी उस खेल को रोकना चाहता था। असलम चला गया और हम वहीं रुक गए और एक दूसरे को चुपचाप देखने लगे। फिर मेरे दोस्त वसीम ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि असलम को गए हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हो गया। हमारे चौथे दोस्त ने परेशानी के आलम में कहा कि हमें चलकर देखना चाहिए, जिस पर हम तीनों ने हाँ में हाँ मिला दी और इस कब्रिस्तान के रास्ते पर निकल पड़े। कुछ नजदीक पहुंचने पर मुझे यूं लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। थोड़ा और नजदीक जाने पर रोने की आवाज ने शिद्दत अख्तियार कर ली। इस आवाज में खौफ था। आवाज छोटे बच्चे की थी, लेकिन साथ ही बिल्लियों जैसी गुरगुराहट भी शामिल थी। थोड़ी ही देर के बाद सन्नाटा छा गया। हम बरगद के उस पेड़ के करीब पहुंचे तो वहां असलम को लेटा हुआ पाया। हमारे औसान खता हो गए। पास पहुंचे तो असलम की सांसें चल रही थीं। हमने फौरन उसे उठाया और वापस आ गए। अस्पताल में 3 दिन उसका इलाज होता रहा, लेकिन हालत जूं की तू रही। उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो बोलना चाहता तो बमुश्किल अपने होंठों को एक कोने में ले जाकर ये कहता कि शर्त। उसे नींद नहीं आती थी। 24 घंटे आंखें खुली रहती। यूं ही 10 दिन गुजर गए। वो जागता रहा, आंखों से आंसू बहाता रहा। फिर एक दिन वो इसी हालत में अल्लाह को प्यारा हो गया। ये गालिबन उसके वफात का अगला दिन था। हम तीनों जब दुआ करके उसके घर के बाहर निकले तो हमारी नज़र उसके घर की दीवार पर पड़ी, जिस पर वही गंदा रुमाल पड़ा हुआ था जो असलम कब्र पर रखने गया था। इसे देखकर हम दहशत ज़दा रह गए और आज तक हमें उसकी मौत के हकीकी राज का पर्दा चाक करने की
हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, कराची में लीमोगोट कब्रिस्तान गुलशन इकबाल के खिदमतगार अनवर इस्लाम ने रोजनामा उम्मत से गुफ्तगू करते हुए अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाक़या सुनाते हुए बताया कि मैंने अपना बचपन और जवानी इसी कब्रिस्तान में गुजारी है और अब अपना बुढ़ापा भी इसी कब्रिस्तान में गुजार रहा हूँ। आज से 10 साल कबल मेरे साथ इस कब्रिस्तान में एक पुरसरार वाक़या पेश आया। ये कब्रिस्तान बेशक बहुत पुराना है और इसके हवाले से कई किस्से कहानियां मशहूर हैं। इनमें से कुछ में मुबालगा आराई भी है, मगर सबको तमाम बातों को झूठ नहीं कहा जा सकता। अनवरुल इस्लाम का कहना यह था कि इनमें से कुछ वाक़े का तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ पेश आया। हुआ कुछ यूं था कि दिसंबर के महीने में मुझे एक कब्र तैयार करने का काम मिला, जिसकी तदफीन बाद नमाज इशा थी। उस दिन बारिश भी हुई थी जो कई घंटे जारी रही थी। शाम में जाकर इस बारिश का जोर टूटा था। मगरिब के बाद मैंने कब्र तैयार करना शुरू की और अपने काम से फारिग होकर मैं मैयत का इंतजार करने लगा। मैयत आते आते इशा की नमाज हुई और उसके बाद कोई 10 बजे का वक्त हो गया और तदफीन से फारिग होते होते रात के तकरीबन 11 बज गए, जिसके बाद मैं लोगों के जाने का इंतजार करने लगा। जब तमाम लोग कब्रिस्तान से दुआ मांग कर रुखसत हो गए तो मैंने भी अपना सामान समेटना शुरू किया। मैं अपने तमाम कामों से फारिग होकर घर जाने ही लगा था। अभी मैंने आधा कब्रिस्तान ही पार किया था कि मैंने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर एक कोने से मध्यम सी रोशनी आ रही है और कुछ अफराद वहां पर मौजूद हैं। इस सूरत हाल को देखकर मैंने सोचा कि अभी तक तो कब्रिस्तान में कोई नहीं था, तो फिर अचानक ये लोग कब्रिस्तान में कहां से आ गए। उन दिनों ये खबरें तवातर के साथ आती थीं कि नए दफन होने वाले मुर्दों का कफन चुरा लिया जाता है या अक्सर लोग जादू टूने के लिए मुर्दों के आज़ा चुराते हैं। इसी खतरे के पेश नज़र और तजस्सुस के तहत मैंने उन लोगों की तरफ जाने का इरादा किया। मामले का जायजा लेने के लिए मैं उस जानिब रवाना हुआ जहां रोशनी नजर आ रही थी। जब मैं नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि एक दरख्त के नीचे कुछ नौजवान लड़कियां आग जलाकर उसके गिर्द बैठी हैं और आपस में किसी नामानूस जुबान में बातें कर रही हैं। मैं जब उनके नजदीक गया तो मैंने कड़कदार लहजे में उन लड़कियों को मुखातिब किया जो तादाद में 4 थीं। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग कौन हो और इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे घर वालों को मालूम है कि तुम इस वक्त कब्रिस्तान में हो? मेरी आवाज़ उन लड़कियों ने सुनी अनसुनी कर दी और उनमें से एक लड़की ने नीचे मुंह करते हुए मिनमिनाती आवाज़ में, जैसे कोई नाक से बोलता है, दीगर लड़कियों को मुखातिब करके कहा कि देखा, ये आ ही गया ना हमारे पास। ये जुमला सुनकर उसकी दीगर साथी लड़कियां अपनी जगह से खड़ी हो गईं। अब जो मैंने गौर से उनकी जानिब देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि उनकी नाक थी और ना ही उनका मुंह प्रॉपर बना हुआ था और सिर्फ आंखें थी जो इंतहाई सुर्ख थीं। अब जो मैंने भागना चाहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव मजबूती से पकड़ लिए हों, जिन्हें मैं किसी भी तरह से आज़ाद नहीं कर पा रहा। उसके बाद वो जो भी मखलूक थी मेरे करीब आती गई। उन्हें अपने करीब आता देखकर मैंने दिल ही दिल में कुरान पाक की कुछ आयात तिलावत करना शुरू कर दी। उस मखलूक ने जैसे ही करीब आकर मुझे छूना चाहा तो उनको ऐसा झटका लगा जैसे कोई शख्स बेध्यानी में बिजली का नंगा तार छू ले। अनवरुल इस्लाम का बताना यह था कि मेरी माँ ने बचपन ही से मेरे गले में आयतल कुर्सी वाला एक तावीज़ लटकाया हुआ था। चुनाचे मैंने वहां पर भी आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। उस चुड़ैल नुमा मखलूक ने दोबारा मुझे छूना चाहा तो फिर उसे झटका लगा। उसके बाद उसमें से एक ने अपनी दीगर साथियों को कहा कि इसके पास कोई तावीज़ है जिसकी वजह से हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर उस लड़की ने मुझे कहा कि आज इन आयात ने तुझे बचा लिया है, वरना आज हम तेरे खून से अपनी भूख मिटाते। उसके बाद वो तमाम अजीबुल खलकत लड़कियां उस दरख्त के अंदर इसी तरह दाखिल हो गईं जैसे वो हवा से बनी हों। उसके बाद मेरे पांव आज़ाद हुए और मैं वहां उस कब्रिस्तान से भाग निकला। दूसरे दिन मैंने इस वाक़े का जिक्र एक नूरानी अमल करने वाले बाबा से किया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा सामना रात को चुड़ैलों से हुआ था जो तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी, मगर तुम्हारे गले में जो तुम्हारी माँ का दिया हुआ तावीज़ था उसने तुम्हारी जान बचा ली और तुम्हारी तिलावत की गई आयात की वजह से वो मखलूक तुमसे दूर भाग गई। रोजनामा उम्मत को नूरुल इस्लाम ने बताया कि उसके बाद फिर कभी भी वो मखलूक या चुड़ैलें मुझे दोबारा नजर नहीं आई और मैं भी कब्रिस्तान के इस हिस्से में सिर्फ दिन के वक्त ही जाया करता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, रोजनामा उम्मत में बयान किए गए इन वाक़यात में कितना मुबालगा है और कितने ये मबनी बर हकीकत हैं ये तो अल्लाह ही जानता है। हम यहाँ अपने नाजरीन से पूछना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कि क्या आपके ख्याल में जिन्नात और चुड़ैलें अपना वजूद रखती हैं और ये जो कहानियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं ये सच्चे हैं या फिर महज अफसाने हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाइए।